उस्मान, आपने अम्मी के साथ काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप जी। है आपकी भी। मुझे एक बात बहुत फैसिनेट करती है आपके बारे में, एंड आई एक्चुअली रिस्पेक्ट यू अ लॉट फॉर दैट। आपने अपनी अम्मी के लिए अपना करियर बहुत अरसे तक होल्ड पे भी रखा, बहुत चीज़ें आप मना कर देते हैं, आप उनका बहुत ख्याल रखते हैं, वो जी। डिमेंशिया से सफ़र कर रही हैं, राइट। और ये पहले भी आपने इंटरव्यू में, हमारे इंटरव्यू में बताया था और दूसरे में भी, कि आप इस्लामाबाद नहीं छोड़ रहे, कराची नहीं आ रहे जी। बिकॉज ऑफ हर। बट ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ जहाँ पे आपको, मुझे लगता है, शिकवे थे अम्मी से। तो हाउ डू यू गेट योर सेल्फ कि आप इतना ख्याल रखते हैं? क्योंकि आजकल के अगर बच्चों को देखें ना, और नौजवान कौम को देखें या किसी भी स्टेज पे, माँ बाप का ख्याल इतना नहीं रखते हैं लोग, इट्स वेरी रेयर। और बाहर की अट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा हैं कि हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, वो खींचती हैं हमें कि हम मूव ऑन कर जाएं, रादर देन ये जो आप करें, बड़ा पेशेंस, बड़ी ये स्ट्रेंथ कहाँ से आती है, ये इतना ये मेच्योरिटी कहाँ से आती है? बिकॉज आई वुड लाइक टू नो, मे बी समथिंग जो मुझे इंस्पायर करे, जो सुन रहे हैं लड़के लड़कियाँ, उनको इंस्पायर करे। आई डोंट थिंक इट्स स्ट्रेंथ, आई थिंक आपके माँ बाप अक्सर तौर पे दे गिव सो मेनी सैक्रिफाइसेस फॉर यू, यू नो। और मेरी अम्मा ने तो बहुत दिया है मेरे लिए, और मैं जितना भी चाहूँ आई कांट थैंक हर एनफ, आई मीन। और जो बोर्डिंग स्कूल भेजने की भी बात है, वो आई थिंक इन हर माइंड शी थॉट कि इट्स अ गुड डिसीजन, बिकॉज शी वाज अ सिंगल मदर, और यू नो शी वाज रेजिंग मी, एंड आई वाज नॉट टू ब्लेम हर, बट आई वाज अ नॉटी किड। बट मुझे लगता है कि मेरे लिए वो सब कुछ हैं, you know, she's I think one of the only like family members that, you know, I'm really close to and I love, you know. And you know, I can't and seeing her in this situation, it's I don't know the word, but it's heartbreaking, and it's you know, thoda sa, you know, it's sad to see her in this state, because you know, I remember my mother being so independent. You know, she आज तक मैं कहता हूँ कि you know, she single-handedly, she used to, मैं जब बोर्डिंग स्कूल में था for 4-5 years, she every weekend, apart from हमारे जब एग्ज़ाम्स होते थे 2-2 महीने, we weren't allowed to meet our parents, but otherwise वो खुद ड्राइव करती थी to Murray. She would meet me, then at night she would drive back. Wow. You know, and she was a superwoman, because she handled everything with so much patience, or wo, so we always used to rely on her, you know. Like we always used to, ke oh kuch ho gaya, I'll talk to my mother, you know. And now seeing her like that, I just want to be there for her no matter what, you know. Kuch bhi ho jaye, you know, she has me. और बड़ा मुश्किल होता है अपने माँ बाप को इस हालत में देखने का, आपको दुख होता है। आई थिंक इट्स मोर पेनफुल जिनको आपने इतना देखा हो, इतना हेल्दी चलते फिरते, फिर वो किसी वजह से डिपेंडेंट हो जाएं आप पे या किसी भी चीज़ से। अच्छा, ये बताएं, कब पहली बार कोई फ़ैन रिएक्शन हुआ जब पब्लिक में गए एंड लोगों ने आपको पहचानना शुरू किया, यू लाइक अच्छा यार, ये तो मैं पहचाना जा रहा हूँ? कोई मज़े का इंसिडेंट है जो सुना सकते हैं? मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट यू नो, हम जब थिएटर करते थे तो थिएटर के बाद कर्टन कॉल होती थी, जिसमें सब पूरी कास्ट को इंट्रोड्यूस कराते थे, और ये वो। तो जैसे ही कर्टन कॉल ख़त्म होती थी, उसके बाद फिर यू नो, ऑडियंस यूज्ड टू कम अप टू यू एंड एवरीथिंग। तो उस वक्त बहुत यू नो, हमारे सारे डायरेक्टर वगैरह सब खड़े होते थे वो। तो उस वक्त बहुत लोग आते थे कि यू नो, अब अच्छा, वेरी नाइस, और ये वो। तो that was probably the first fan experience, and it used to feel so good, but you know, आपको लगता था कि यार you work, क्योंकि थिएटर में उस ज़माने में तो we used to rehearse for 3-4 months, और उसके बाद फिर हम लोगों की परफॉर्मेंसेज होती थी, तो वो आपको लगता था कि यार हम लोगों ने इतनी मेहनत की, चलो कुछ तो सही किया, कि you know, somebody comes up to you and says कि good job, ये वो। तो वो that was probably the first fan experience जहाँ पे you know, people used to come, and that was just so kind of them कि वो आके तो ये। और अभी हम कहाँ के सच्चे थे, उस पर क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? हम कहाँ के सच्चे थे पे, आई मीन सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आई मीन पीपल यू नो मीट यू एंड दे से ओ दैट, I mean, we really like your acting and everything, but they also say आप मेरीन के साथ गलत कर रहे हैं। And I'm like, that's कितना funny है ना, लोग कितना attach हो जाते हैं। No, I've received messages like threatening messages कि oh
ये मत करना, महरीन के साथ गलत कर रहे हो, तुम्हारा अंजाम ठीक नहीं होगा, एंड आई एम लाइक अंजाम अच्छा नहीं होगा, it's the drama, it's a character, but yeah, I mean it's amazing how people are so involved, you know, in these dramas and everything. उस्मान आपने यहाँ तभी तो आगे देखे होता है क्या, आप रेडी हैं आप और थ्रेटनिंग मैसेजेस लेने के लिए आगे जो टीजर्स में और जो ओएसटी में दिखाया, तो अभी तो बहुत कुछ असवद ने बहुत कुछ एक जर्नी। अच्छा, वो आपने एक पिक्चर पोस्ट की थी जिसमें ओल्ड एज असवद की दिखाई है, वो ऐसी एक कुछ हो रहा था या हमें? By the way, I want to clear that out. That has nothing to do with the drama. I would never put up that's an app, old age. That's what I was asking. So I was just sitting on it और मैंने वो बना लिया और I uploaded it. A lot of conversations started happening. Oh, अच्छा हम इतना आगे जाके देखेंगे और that has nothing to do with the drama. भाई ऐसा कुछ नहीं मैंने वैसे एक कैप्शन डाल दिया था कि ओल्ड असवद, बिकॉज वो हाई नेक टर्टल नेक, क्योंकि वो एक बन गया था कि असवद टर्टल नेक ही पहने रखता है, तो उस वक्त that's why I put it up. Otherwise that has nothing to do with the drama. स्क्रिप्ट कैसा आया आपके पास? स्क्रिप्ट जब आया था, I'm generally a little picky with scripts. सबाद जब मैंने पिक किया था तो उसके बाद काफ़ी आज तक मुझे लोग कहते हैं कि why, you know. तो उसके बाद मैं थोड़ा सा और वो हो गया था कि यार you know there's a responsibility now on every actor and you know so मुझे जब स्क्रिप्ट आया तो I initially said कि नहीं, I won't want to do this, you know, because of the character and novel का जब मैंने पढ़ा, नॉवल पढ़ा था आपने? मैंने नॉवल की जो समरी है, जो ऑडियो वो होती है, वो I you went through it, and it was I thought Aswad was too toxic, you know, and I generally, and it has nothing to do with the script, I generally wanted to do for a bit, because I had done Anna, I had done Sabat, I wanted to do character roles. I wanted to do, you know, I wanted to kind of experiment मैं करना चाहता था acting range के साथ, तो मैंने यही कहा था कि मैं ज़रा थोड़ा सा character roles करूँगा, and then हम कहाँ के सच came and मुझे थोड़ा असवद के character में कुछ problems लगीं, तो मैंने कहा नहीं, but फिर you know we talked, उमेरा से भी बात हुई, मुमना भाभी से भी बात हुई, नीना से भी बात हुई, और you know फिर me and Mahira discussed the script as well. Okay. And you know फिर हम लोग बैठे, फारूक भाई, हम सारे बैठे, we discussed it. Aswad was in the novels, Aswad is very very toxic. अच्छा. And certain things I didn't agree with Aswad. Like? You know. बता सकते हैं आप या अभी नहीं बता सकते? मैं अभी बताऊंगा तो वो फिर वो आगे हम देखेंगे. But we changed a lot. I had to put my foot down on a few things कि ये I won't do, you know. जैसे? Like you know, slapping and stuff, and you know. But this is very good to know, Usman. मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने ये बात. See, the thing is, I feel, you know, with the current time. Yeah. आप अगर एक हीरो को ये करते हुए दिखा रहे हैं, तो आप ये दिखा रहे हैं कि वो हीरो है, वो कर सकता है, तो तुम घर में क्यों नहीं कर सकते? And that's something that I don't agree with. There's a certain sense of responsibility, and I just wasn't comfortable. And also the other thing was कि Aswad does not come from that mentality. Exactly. Aswad grew up with women in his house. Aswad was brought up by his mother. He grew up with his cousins, Marine and Mashal, you know. Not a lot of boys were involved in his life. Then when he grew up, he was sent abroad. वहाँ पे वो पढ़ा बड़ा, तो उसकी ये mentality नहीं हो सकती. और उसकी जो अम्मी है, जो हुमा नवाब का जो कैरेक्टर करी है, वो कितनी, I think वो पूरे ड्रामे वो एक sensible voice है, you know. So there were scenes where they, you know, I had to, you know, kind of slap or do something like that, and I said no. Then we had to come up with a way where Aswad does show his anger without touching Mary. ठीक है. And I said we need to figure that out, you know. So वो एक चीज़ थी, and generally भी तो because, and Nina also agreed, and I think Mera also agreed कि अब because that's novel was written a while ago, so we need to change a few things here and there, and we did that. नहीं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, क्योंकि मुझे लगता है ये कॉन्वर्सेशन बड़ी ज़रूरी है. वो ज़माना डिफरेंट था, अब आगे जाते हुए तो माँ बाप भी जो वर्ड्स यूज़ करते हैं बच्चों के साथ, यू हैव टू बी केयरफुल आप क्या बोल रहे हैं. सो